नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का बयान है रोज़ा तोड़ने वाली कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को बयान करने से क़ब्ल हम एक हदीस बयान कर रहे हैं, मुलाहज़ा फ़रमाएँ। इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था कि अचानक दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, मैंने उन दो शख्सों से कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मैं पहाड़ पर चढ़ा। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो नबी फरमाते हैं, मैंने सख्त आवाज़ें सुनी। मैंने कहा उन दो शख्सों से, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? तो उन दो शख्सों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैं आगे बढ़ा। मैंने एक कौम को देखा कि वो उल्टे लटकाए गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो मैंने सख्त आवाज़ें सुनी। उन दो शख्सों से मैंने कहा ये आवाज़ें किन लोगों की हैं? तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर सरकार फरमाते हैं, मैं और आगे बढ़ा। मैंने एक कौम को देखा कि उस कौम को उल्टा लटका दिया गया है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? तो उन दो शख्सों ने कहा ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे, यानी रोज़ा वक्त से पहले ही तोड़ लेते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस कौम को मैंने इस हालत में देखा कि ये कौम उल्टी लटका दी गई है और इस कौम की बाँछों को पकड़कर चीरा जा रहा है और इनसे खून बह रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो शख्सों से पूछा, ये कौम कौन सी कौम है, ये कौन लोग हैं? तो अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो वक्त होने से पहले ही रोज़ा इफ्तार कर लेते थे, वक्त से पहले ही रोज़ा तोड़ लेते थे। हदीस में है, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत और बग़ैर मर्ज़ के तोड़ लिया तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे वो रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने की है, वो किसी और दिन में हासिल नहीं हो सकती। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने के जो फजीलत है, वो किसी तरह फजीलत हासिल नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, आपने सुना कि रोज़ा तोड़ने वालों का कितना बड़ा अज़ाब है, जो बग़ैर मजबूरी, बग़ैर रुख़सत, बग़ैर मर्ज़ के अपनी मर्ज़ी से
अपनी मनमानी से रोज़ा तोड़ देते हैं, उनका कितना बड़ा अज़ाब है। नाज़रीन इकराम, अब हम वो बातें बयान करने जा रहे हैं कि जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, खाने पीने जिमा करने से रोज़ा टूट जाएगा, जबकि रोज़ादार होना याद हो। यानी हमें ये याद है कि हम रोज़ादार हैं और हमने खा लिया, पी लिया या जिमा कर लिया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और अगर हमने भूले से खा लिया या पी लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चरट पीने से रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पीने वाला अपने ख्याल में हल्क तक धुआं ना पहुंचाता हो, फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा, अगरचे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अज्जा ज़रूर हल्क में पहुँचते हैं। ऐसे ही शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हों, शक्कर वगैरह जो मुंह में रखने से घुल जाती हों और उसका थूक निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने के बाद में घुल जाती हैं। रोज़ादार ने शक्कर वगैरह अपने मुंह में रखी और वो मुंह में जाकर के घुल गई और उसका थूक रोज़ादार निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही रोज़े में दांत उखड़वाया, दर्द हो रहा था, सह नहीं पा रहा था, रोज़ादार था, दांत उखड़वा लिया, रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हल्क से नीचे उतर गया तो उसमें रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, यानी इसके बदले में रोज़ा रखना वाजिब हो गया। इसी तरह कुल्ली कर रहा था और उसे ये याद है कि मैं रोज़ादार हूँ, कुल्ली कर रहा था, बिला कस्द पानी हल्क से उतर गया, यानी हल्क में पानी पहुँचाया नहीं बल्कि कुल्ली कर रहा था, बिला कस्द बिला इख्तियार पानी हल्क से नीचे उतर गया, या नाक में पानी चढ़ा रहा था, पानी दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। लेकिन अगर रोज़ादार होना भूल गया है तो रोज़ा न टूटा, यानी उसे ये याद नहीं है कि मेरा रोज़ा है या नहीं, रोज़ादार होना भूल गया है, कुल्ली कर रहा था, पानी हल्क से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया, पानी दिमाग में पहुंच गया और ये याद है नहीं कि मेरा रोज़ा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर रोज़ादार होना याद है कि मेरा रोज़ा है और कुल्ली कर रहा था, पानी हल्क से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और पानी दिमाग में पहुंच गया और ये याद है कि मैं रोज़ादार हूँ तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला था और पानी का कतरा मुंह में चला गया या ओला हल्क में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। मुंह में रंगीन डोरा रखा, बाज़ रोज़ादार ऐसा करते हैं कि डोरा वगैरह जो है वो मुंह में रख लेते हैं और चबाना शुरू कर देते हैं, तो मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही आंसू, बाज़ हज़रात किसी वक्त रोने लगते हैं, कोई बात सुनकर आंसू निकला, मसला ये है कि आंसू मुंह में चला गया, आंसू निकला आँख से, आंसू मुंह में चला गया और निगल गया,
अगर आंसू बूंद 2 बूंद हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर आंसू ज़्यादा था और उसकी नमकीनपन पूरे मुंह में मालूम हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर या चने से ज़्यादा थी, दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर या चने से ज़्यादा थी, उसे खा गया, या चने से कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नाज़रीन किराम, अभी बीच में एक मसला जो बयान किया कि कुल्ली कर रहा था और बिला कस्द पानी हलक से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ाया और पानी दिमाग में पहुंच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ये उस वक्त है जब कुल्ली करने वाले या नाक में पानी चढ़ाने वाले को ये मालूम हो कि मेरा रोज़ा है।